ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। क्या है? हुनर है, माना वो कला है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। आज का प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर, उन्हें समझाओ कि ये आदि स्वांत वाली आत्मा है। उन्हें समझाओ कि ये आदि स्वांत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं। भगवान तो एवर प्योर है। ये कोई भगवान नहीं। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। उसने इनके तन का आधार लिया है। प्रश्न, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं, उन्हें कौन सा राज समझाना है? उत्तर, उन्हें समझाओ कि ये आदि स्वांत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण है, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं। भगवान तो एवर प्योर है। उसने इनके तन का आधार लिया है। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती। शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं शांति वहां भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहां ढूंढते हो? बाप आकर समझाते, बच्चे, तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये शरीर तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं, जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है।
आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। किसको? आत्मा को। आत्मा पतित बनती है, आत्मा को पावन होना होता है। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, माना छोटा सा, फिर युवा, वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूं, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसीलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। क्या करना है? रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है, जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं, कि जो ब्राह्मण बने वो सब के सब 84 जन्म लेंगे। ऐसे भी नहीं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष के बाद भी आते रहेंगे, कोई के 80-82 और कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर कह देते कन कन में भगवान है, माना मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं, तो जानवर, पत्थर, ठिक्कर कन कन में कैसे होगा? मैं तो किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूं, तो जानवर, पत्थर, ठिक्कर इनमें क्यों होगा? समझ में आया? तो बाप ने समझाया है, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह तो जरूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है। तो माना जो श्री नारायण नाम है, जब श्री कृष्ण छोटा है तो वो बड़ा होता है, फिर उसका नाम बदली होता है, तो क्या पड़ता है? श्री नारायण। तो श्री नारायण का बचपन नहीं, श्री कृष्ण का बड़ापन नहीं। समझ की बात है ना, समझना पड़ेगा ना। तो श्री नारायण तो बाद में बनता है, जब बड़ा होता है। वह भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे कि श्री नारायण, श्री कृष्ण अलग अलग हैं। हाँ, तो नाम अलग हो जाता है तो अवस्था भी अलग हो जाती है, पर आत्मा वही है। आत्मा वही है। अब बुद्धि से अगर आत्मा का पाठ समझाए तो ये पॉइंट बहुत सहज समझ में आएगा, वरना समझ भी नहीं आएगा। ठीक, तो नंबर 1 है श्री कृष्ण। भल वही फिर स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। अब जैसे बचपन है तो कहेंगे प्रिंस प्रिंसेस है, अब बड़ा हो गया तो कहेंगे महाराजा है, अब महाराजा को कहेंगे ये प्रिंस प्रिंसेस है, पर नाम अलग अलग हो गए। नाम जब श्री कृष्ण है तो छोटा बच्चा है, जब श्री कृष्ण बड़ा हो जाते हैं तो उसका नाम बदली कर दिया जाता है, तो कहा जाता है श्री नारायण। तो समझने की बात। तो पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूं। माना उस आत्मा ने जो अंतिम शरीर लिया, जब वो आत्मा पतित हो गई, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, तो लास्ट के बर्थ में जब वो है तो मैं उसी के तन में आता हूं, जिसका आदि से लेकर अंत तक का पाठ है। माना उस आत्मा के तन में लास्ट में जो पहले आदि में क्या है? श्री कृष्ण, और अंत में क्या है? ब्रह्मा। तो आदि से लेकर अंत तक क्या हो गया? उनका पार्ट है। दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूं। हिसाब है ना। ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहरा।
क्या? पहला नंबर ठहरा, मैं और कोई में आ कैसे सकता। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा को में क्यों आते हैं, परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते, ये और कोई का काम ही नहीं है। मनुष्य रचता और रचना कोई नहीं जानते, ये भी ड्रामा में नूंद है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही, चिंता ताकि कीजिए, है ना। जब कुछ नया बनना ही नहीं है, वही बना हुआ रिपीट कर रहे हो, तो चिंता किस बात की कर रहे हो। तो ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, वे बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 के वर्ष के बाद होगा। अब आप कहेंगे कि अगर 5000 वर्ष के बाद फिर वही होगा तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, जो होना ही वही है। तो अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते या प्रारब्ध नहीं बनाते तो यही नूंदा था, और अगर आप पुरुषार्थ करते हो, प्रारब्ध बनाते हो, तो यही नूंदा था। पर आपको तो कोई स्मृति नहीं है, तो आपको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। क्या नूंदा है वो तो वो आज रहकर आप 21 सितंबर 2021 तक क्या किया अब आपकी स्मृति में है, लेकिन 23 सितंबर 2021 में क्या करोगे अब आपकी स्मृति भी नहीं है। तो चॉइस आपके हाथ में है, आपने करना क्या है, पुरुषार्थ या हाथ पे हाथ धर के बैठना है। अब जो करोगे वो ड्रामा में नूंदा हुआ आपको अब दिखाई देगा अपनी एक्टिविटी से, ये आपने ये किया। तो कल तक जो किया वो आपकी स्मृति में है, कल जो होने वाला है वो आपकी स्मृति में नहीं है। पर आप अपने हाथ से कर्म करके ये फिक्स कर देते हो कि आपने क्या नूंदना है। आपने ऊंच पद नूंदना है, या सिर्फ यही मान के कि जो नूंदा हुआ है वही तो होना है, पुरुषार्थहीन होना है, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। परमात्मा पढ़ाता है, टीचर 1, सबने पढ़ना है अपने हिसाब से। तो जो जितना पढ़ता है, फिर बाद में जब रिजल्ट आउट होती है तो पता चलता है अरे इसने स्कॉलरशिप तो लेनी ही थी, लेकिन उसने कैसे ली, मेहनत करके ना, पुरुषार्थ करके ना। फिर लास्ट में सारे कहते अरे ये बहुत इंटेलिजेंट था, इसने तो लेनी ही थी, ये तो हमें पता ही था। पर जब को वो पढ़ रहा था तो उसे तक नहीं पता था, तो सारी दुनिया को कैसे पता था। पर उसकी इंटेलिजेंस ही दूसरों को ये बता देती है कि ये बनेगा जरूर। अब समझ में आया। तो पुरुषार्थ करना है और सबके सामने बीच में साबित करना है कि आप वो आत्मा हैं या नहीं है, आप कौन सी आत्मा है। अब भगवान ने बता दिया तुम वही आत्मा हो, लेकिन फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना। अब यही मान के कि मैं तो हूं ही वही आत्मा ना, क्या जरूरत है दूसरे को आत्मा देखने की, आत्म अभिमानी स्थिति बनाने की, तपस्या करने की, क्या जरूरत है। और कोई भी अगर चीज हो तो उसमें अफसोस करते रहेंगे क्या, क्योंकि है तो मनुष्य तन में ना। तो जितने भी मनुष्य तन में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी अवस्था पे उसका असर आता है ना। तो अगर अवस्था अच्छी है तो कुछ भी होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विचार जरूर किया करो। इसलिए कहीं इसी द्वंद में रह जाते हैं कि ड्रामा में जब नूंद है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, वो नूंद अपने आप करा लेगी। पर नूंद तो करवा रही है ना, सही समझ तो बाप दे रहा है। अब वो अप्लाई करे ना करे आपकी मर्जी, और जो आपने किया वो नूंद है, ये आप बाद में। इसलिए बाबा ड्रामा कहकर कभी बैठ नहीं जाता है, ड्रामा पर चलना सिखाता है। लास्ट में लगेगा कि अब जो हुआ वो सब ड्रामा में नूंद था, लेकिन उससे पहले रोज आपको पढ़ाया जाता है, रोज आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है। जो समझते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो नहीं समझते तो मान लिया जाता है कि इनका पार्ट ड्रामा में ऐसा ही नूंद है, और वो उनकी अपनी चॉइस है। ओके, लेकिन अगर कहीं फंसो तो ये मान लेना चाहिए कि बनी बनाई बन रही, बननी कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं कर रहे हो। जब कुछ नया ही नहीं कर रहे हो तो घबराना कैसा, पुराना रिपीट ही तो कर रहे हो। तो जो रिपीट किया जाता है तो उसको बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि ये हमने किया हुआ है, भले याद नहीं है पर हमने किया हुआ है पुरुषार्थ। क्लियर। तो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एकदम ऐसा लिख दो, लिख दो। फिर भलवे आकर पूछे, लिखने में कोई हर्जा नहीं। ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है।
महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। क्रिश्चियंस ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्लियर? ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। बाप समझाते हैं कि देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है ना। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं, माना वो ये अभ्यास कर रहे हैं। कोई मून पर जा रहा है, आजकल तो माना विजिट करने जा रहे हैं, मून पर जा रहे हैं, आग पर चलना सीखते हैं, पानी पर चलना सीखते हैं। ये सब है फालतू, ये सब है फालतू। इससे कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। कुछ भी करे परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल दे अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते रहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं, अपनी गलानी करते हैं। बाप तो कभी पुजारी नहीं बनते। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी एवर पूज्य है, वे भी पुजारी नहीं बनते, उनका पाठ भी यहां नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है ये दुनिया में किसको भी पता ही नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। ये भी गाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र भी नहीं है। मुख से कहते हैं परंतु वे कहाँ है, शिव क्या चीज है, वह भी नहीं जानते। अब आत्मा के लिए कहते हैं भृगुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियां मारते रहते हैं, ओ गॉड फादर। जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। तो यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है ना, तो ऐसे नहीं कि और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। सुन रहे हो? यह भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं, उनको तो अपने समय पर ही सतो रजो तमो में आना ही है। क्लियर हुआ कि जो अभी 500 या 1000 वर्ष पहले माना जो धर्म आया है, माना जिसकी स्थापना हुई, फिर उनके पिछाड़ी उनकी धर्म की आत्माएं आई, तो ऐसे नहीं कि आते ही सीधा वो रावण राज्य में चली गई। माना जन्म उनका भले यहां पे हुआ है लेकिन वो स्टेजेस क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ कुछ कि परम धाम से जो भी आत्मा न्यू आत्मा आती है, जैसे यहां तो न्यूली बोर्न बेबी कहा जाता है, तो वो न्यूली आत्मा सोल जो नीचे आके नया शरीर धारण करती है तो उसकी अवस्थाएं हैं। तो वो सतो प्रधान होती है, फिर वो रजो होगी, फिर वो तमो होगी। भले अगर जो लास्ट में जिसने 2 या 3 जन्म लिए हैं तो वो जब परम धाम छोड़ के आएगी यहाँ पे एकदम उसका प्रभाव निकलेगा, तो समझ लिया जाएगा जैसे कि यही परमात्मा है। माना इतनी जादूगरी सी उसके अंदर होगी क्योंकि वो परम धाम छोड़ के अभी अभी आई है, लेटेस्ट आई है। अब भगवान की डेफिनेशन पता ही नहीं होती तो फिर अगर हमारे शरीर से रिलेटेड अगर कुछ भी कोई करता है तो हम उसे भगवान मान लेते हैं। पर आत्मा का परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस हम मान रहे हैं किसी और मनुष्य आत्मा को भगवान मान रहे हैं। ये कंट्रास्ट भी बाबा समझाते हैं। तो जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि जब भगवान आता है तो क्या होता है, जब धर्म स्थापक आते हैं तो क्या होता है, जब वो धर्म की स्थापना करते हैं फिर उनके पिछाड़ी उनकी आत्माएं दूसरी आत्माएं आती जाती हैं तो उनकी वृद्धि हो जाती है। फिर एकदम से प्रचार, एकदम से आवाज निकलती है कि अरे ऐसा, ये देखो ये शुरू हुआ है, तो सब उनके पिछाड़ी लग पड़ते हैं। तो वो आप जो इतने सालों से नीचे हो तो फिर आपको लगता है कि अरे अरे ये नया भगवान निकला है, चलो ये पीछे। तो ऐसे सब कोई इधर घुस जाता, कोई इधर घुस जाता। तो परमात्मा कौन है, कैसा है, इस पे जब तक विचार नहीं करोगे नहीं तो ये जादूगरी देख देख के ही प्रभावित होते रहोगे। जबकि वो आत्मा कौन सी है, अभी अभी उसने 1-2 जन्म मिले हैं, कुछ ऐसा प्रभाव दिखाएगी।
फिर उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ऐसे पॉपुलैरिटी मिलती है, धीरे धीरे उसके शरीर बड़ा होता है, फिर या कुछ होता है, फिर उसकी स्टेजेस शुरू हो जाती है, फिर एकदम से दिखाई देता है कि अरे इसने तो ये किया है, फिर एकदम से उसका नाम नीचे हो जाता है। तो वो सतो रजो तमो की स्टेजेस वो क्रॉस करती है। तो ये मत सोचो कि अगर आप रावण राज्य में आ गए तो जितने भी ऊपर से उतरेंगे मतलब कि सारे के सारे रावण राज्य में आ जाएंगे। माना उन्होंने सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान स्टेजेस आत्मा की देखनी है। क्लियर हुआ? इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कोई भी आता है और अगर ऐसी कोई जादूगरी सी दिखाता है तो वो भगवान नहीं होता है। भगवान आकर हमें गति सदगति, हमें मार्ग बताता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें हमारे जीवन में परिवर्तन करना सिखाता है। हमारी कमांड खुद हमारे हाथ में दे देता है कि ये लो मैं तुम्हें समझ देता हूं और तुम चल के देखो। कभी भी जादू के माध्यम से बाबा वैसा नहीं करता है। कमाल की बात है, वंडरफुल है कि नहीं? वंडरफुल। तो यह भी समझाया गया है कि भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है, इसलिए विदेश में जितने भी हैं या विदेशी जो भी हैं तो वो वहां पे नहीं सोचेंगे कि वहां पे माना उनके पैदा होते ही रावण राज्य शुरू हो गया। तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया, नहीं। उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है, वह तो बाई प्लाट है। ये भारत की कहानी है कि यहाँ पे इस तरह से होता है और बाकी सब बाई प्लाट है। बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वे बड़े शोभनिक होते हैं, आकर्षण होता है ना, नए नया कोई ऐसे आया तो नयों को फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है, माना उनको माना ऐसा थोड़ा सा पॉपुलैरिटी हो जाती है उनकी। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब एक ही जन्म के अंदर सतो रजो तमो में पास करेंगे तो फिर वो उस तरह की वैल्यू या प्रभाव नहीं रहता। वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते हैं। वह तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं। तुम पति से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर से ले रहे। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूं, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। परंतु उनका अर्थ ना खुद समझते हैं ना किसको समझा सकते हैं। भगवान उवाच, तो जरूर भगवान आया था तब तो कहा होगा ना कि हे बच्चों, भारत में शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी है भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है। उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा परम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में ही परम पिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सदगति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर हैं। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, सब अवतार हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते जाएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। मनुष्य की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। देखो जब हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती है, हर चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, हर बात में सतो प्रधानता से ही अडॉप्ट करेंगे। बात तो वही है पर आपने उठाई कैसे, कैसे उठा रहे। फिर रजो हो जाती है तो फिर तमो हो जाती है। अब देखो आप कुछ वर्षों पीछे चलो, जब एकदम इतनी तमो प्रधानता नहीं थी तो आपस में भी जो था कि अगर कोई कुछ कहता था या कुछ करता था या कुछ भी होता था तो इतना मनमुटाव नहीं होता था जितना आज होता है। आज क्योंकि अनुमान ज्यादा होता है,
और वो अनुमान लगाने वाली आत्मा इस समय तमो प्रधान बुद्धि है उसके पास। अब तमो प्रधान बुद्धि अनुमान सतो प्रधान कैसे लगा सकती है बताओ? तो हर चीज पर जो अनुमान लग रहा है इस समय वो तमो प्रधान ही लग रहा है। तो बुद्धि तमो प्रधान तो अवस्था भी वैसी नीचे गिर जाती है, अच्छा सोच ही नहीं पाते। और ज्यादा से ज्यादा अहंकार, अभिमान, माना अनुमान, इसके चक्रव्यूह में आत्मा उलझी रहती है। और फिर हम सोचते हैं कि हम सही सोच रहे हैं, पर हम तो तमो प्रधान दुनिया देख रहे हैं और तमो प्रधान बुद्धि हो चुकी है, तो सतो प्रधान सोचेंगे कैसे? उसके लिए श्रीमत का हाथ और साथ चाहिए, तब जाके हम अच्छा सोच पाते हैं। जब चारों तरफ तमो प्रधानता है, बुद्धि की अवस्था तमो प्रधान है, तो आप बताइए कि हम सही कैसे हो सकते हैं बिना श्रीमत के? विचार जरूर करना। चलो हम ऐसे छोड़ देते हैं, विचार जरूर करना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर आपकी बुद्धि बहुत चलती है। फिर आपको पता चलता है कि ये बहुत राइट है, कि हम सोचते हैं कि हम अच्छा सोचेंगे, अरे मैं तो अच्छा ही सोचता हूं, और फिर दूसरे को अरे मैं अच्छा सोचता हूं, मुझे तुम्हारा पता नहीं तुम क्या सोचते हो। तो तमो प्रधान बुद्धि दूसरे पर उंगली नहीं उठाती है, ऐसा तो नहीं है ना। तमो प्रधान बुद्धि ही दूसरों पर उंगली उठाती है, और सतो प्रधान बुद्धि अपना निर्माण करती है। श्रीमत क्या कहती है? खुद को बनाओ, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता उसमें नहीं जाओ, और स्वयं का परिवर्तन करो। श्रीमत तो यही कहती है, पहले दिन से यही कहती है। बाबा ने कभी नहीं कहा दूसरे के बदलने का इंतजार करते रहो और खुद को बदलो ही नहीं। इसीलिए हमें सबके संस्कारों के बारे में पता होता है, तो हमें हमारे संस्कार बाप समान बनाने होते हैं। तो जब हम बाप समान अपने संस्कार बनाते हैं तो अवस्था बन जाती है, और अगर विपरीत दिशा की तरफ चलते हैं तो अवस्था बिगड़ जाती है, सिचुएशन भी बिगड़ जाती है। तो उसमें ये सब आते हैं, अनुमान लगा लेना, अभिमान हो जाना, अपमान फील करते रहना। अपमान फील करना ये भी बड़ा खतरनाक थे अभिमान है। बिना माना व्यक्ति से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, पर उसे अपमान फील हो रहा है। किस बात पर वो अपमान फील कर ले, किस बात पर वो अभिमान ले आए, क्या क्या वो अनुमान लगा ले, अवस्था नीचे गिरती जाती है। क्यों? क्योंकि श्रीमत का हाथ और साथ नहीं है, मुरली पर अटेंशन नहीं है, बाबा मुरली में क्या कह रहे हैं वो ध्यान में नहीं जा रहा, तो अप्लाई कैसे करेंगे बताओ? अप्लाई हो नहीं रहा तो परिवर्तन आएगा नहीं, और परिवर्तन आएगा नहीं तो हम बैठेंगे कैसे, ब्राह्मण जीवन चलेगा कैसे? तो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय दुनिया की जो है उतरती कला है, उन्हों को नीचे आना ही आना है, और आप इस समय विचार कर रहे हो कि आपको वापिस सीढ़ी चढ़ के ऊपर कैसे जाना है। तो फर्क है। तो मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सत्युग से फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे ज्वारातों के महल देकर गया, ये सब कहाँ गए? कहाँ गए? जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो बाप बुलाकर पूछते हैं, इधर आ जरा, इधर आना जरा, कि तुमने इतना पैसा कहां बर्बाद किया? तो बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं। बाप धर्मात्मा है, बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपया उड़ा जाते, बाप कुछ कर नहीं सकता। माना बाप है धर्मात्मा, और बच्चा लाखों रुपया ले गया विलायत में और वहां उड़ा दिए। अब बाप कुछ कर ही नहीं सकता, बाप फारकती भी नहीं दे सकते, क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। अब ये उड़ा रहा है, दादे की प्रॉपर्टी उड़ा रहा है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, परंतु बाप अंदर अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई ऐसे गंदे बच्चे होते हैं, 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते। माना बाप को मर मर के इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, इतना सब कुछ किया, बाप चला गया, बच्चे को सुपुर्द कर गया। अब बच्चे के नसीब में लिखी ही नहीं है, उसको उड़ाने में मजा आ रहा है, तो उसने 12 मास के अंदर इतनी मिल्कियत जो उसने इतने वर्षों में इकट्ठी की है, उसने उड़ा डाली।
उड़ाने में कौन सी दिक्कत आती है। चलो वह है हद की बातें, बाबा कहते यह है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ गया, कहाँ किया, कहाँ किया इतना धन? बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए, कहाँ गए पैसे? मैंने दिए थे तुम्हारे को, तो इतना धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं, भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं, शास्त्र आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं, माथा भी टेकते गए, ठिप्पर भी घिस गई, पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे। अब यह है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना। अब भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले, है ना, बाहर के दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। इतना धन था, सोचो इतना धन था तुम्हारे पास, ख्याल तो करो। भारत क्या था, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन, भारत ही हेल, और अभी ये नर्क। इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना, नक्शे बिगड़ बच्चे क्या समझे। बाप ही आकर पति से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता ना, जब अब जाकर बच्चा बनना है, पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। अब यहाँ तो कितना अफसोस करते हैं, कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नर्क में था ना। अच्छा, वो नर्क में था, वो स्वर्ग चला गया, ठीक, यही लिखा है ना आपने, वो स्वर्ग पधारा, तो पहले कहाँ था, नर्क में। अच्छा, वो चला गया, आप यहाँ हो तो आप कहाँ हो? वो तो चला गया, आपको छोड़ गया, तो वो जो चला गया वो तो स्वर्ग चला गया, पहले कहाँ था, नर्क में, तो फिर आप कहाँ हुए? कोई मानता ही नहीं। तो इसका मतलब नर्क में था ना, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते, बाप आते ही ये जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते मैं कल पहले मुआफी का आकर राजयोग सिखलाता हूँ, कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है, यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। यह है राजसव अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है, इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजसव स्वराज्य के लिए यह सब अश्व माना शरीर, इसमें स्वाहा होने। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी, आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी, फिर नए सिर सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खलास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है, तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसीलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। जो बात बीत गई, नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। तो ये वाला पॉइंट आपको किसी भी पुरानी बातों को भूलने के लिए बहुत काम आता है। नथिंग न्यू, वरना आपने तो बनना है ना, तो पुरानी बातों को क्यों पकड़ना है, भूल जाओ। अब ये सारी चीजें याद, हर बाबा ने हर फार्मूला दिया है, बाकी ये देखना बाकी है कि आप कौन सा फार्मूला कहां फिट करते हो। ये आपका अपना पुरुषार्थ है, ठीक, ओके। चलो दूसरा पॉइंट,
इस राजसव अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस राजसव अश्वमेध यज्ञ में अपना तन मन धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प बोल व कर्म करते हैं वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। आज का स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। ओम शांति।